हाथ मिला लो इधर आ जाओ और ऐसे खड़े खड़े दोनों माफी मांग लो। कई चीजें कल गुमराह करने की रही जिससे पूरे दोनों समाज के लोग भ्रमित हो गए। के अंदर जो ये नशा है ये बहुत कोने कोने तक जा रहा है और स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से जो हमने सुना कि बाहर से लोग आके यहाँ पे जो है बेचते हैं। तो शहर के अंदर किस तरीके का मैसेज आता है, किस तरीके का माहौल होता है। हम लोगों का जो शहर के अंदर माहौल है कि एक दूसरे के सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहते हैं। पूरी समुदाय हो या बनिया समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो, इस शहर में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो मसूरी वासी है, वो किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति नहीं बाद में है, शहर के व्यक्ति वो पहले हैं। इसमें हमारे शहर की बदनामी मजबूरी ये है कि जब दोनों पक्ष किसी को कोई सुनने को राजी नहीं है तो उसमें तो फिर हमें इंटरफेयर करना पड़ता है। पिछला जो मसूरी का समय था जब हम छोटे थे या हमने अपने मसूरी में जीवन व्यतीत किया है तो पेट्रोलियम रात को होती थी, एक डर का माहौल होता था, जो खुरापाती तत्व होते हैं उनके अंदर एक भय पैदा होता था। लेकिन ये जो रात की गश्त है पूर्णतः बंद हो चुकी है। आपने देखा होगा कि टूरिस्ट से झगड़ा हो गया था कुछ दिन पहले, उसमें कंप्लीट गलती टूरिस्ट की थी, हमारे लोकल की गलती नहीं थी। पर संभालने इस पुलिस को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि पुलिस कहीं और गश्त कर रही थी। बच्चों का झगड़ा था और इस झगड़े को दो बच्चों के झगड़े के तौर पे ही देखना चाहिए था। लेकिन शहर के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटा सा भी अगर कुछ मामला शहर के अंदर उठता है तो उसको पुश करते हैं कि एक बड़ा मामला बन जाए। पूरी समुदाय हो या बनिया समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो, इस शहर में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो मसूरी वासी है, वो किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति नहीं बाद में है, शहर के व्यक्ति वो पहले हैं। मिला लो इधर आ जाओ और ऐसे खड़े खड़े दोनों माफी मांग लो। ऐसी माफी मांग लो जरा। अगली बार से नहीं होगी ऐसी गलती कभी नहीं होगा। बोल बेटा तू बेटा वरिष्ठ लोगों के प्रधान जी को प्रधान जी को बहुत बैठ जा बोलो बोलो ही नहीं। ये हमारी नगर पालिका परिषद मसूरी के मेरे संचालन हमें भी इस बात का बड़ा दुख है कि शहर में कोई गंदगी अगर हो तो ये किसी समुदाय का मामला नहीं है। इस शहर में जो हमारे वरिष्ठ जो शहर में आ रहे हैं, जिनसे हमारी रोजी रोटी चल रही है, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसमें हमारे शहर की बदनामी मजबूरी ये है कि जब दोनों पक्ष किसी को कोई सुनने को राजी नहीं है तो उसमें तो फिर हमें इंटरफेयर करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इन्होंने दोनों ने माफ़ी भी मांगी है और भविष्य में दोबारा अगर गलती की तो ये वाल्मीकि समाज का प्रधान जैसे आज खड़ा था वैसे ही फिर भी खड़ा रहेगा। मैं उसमें मैडम को पहले लूँगा साथ में कि ये उस दिन आपने जो वचन दिया था आज ये क्या हो रहा है। अब आप बताओ मुझे इसमें क्या करना चाहिए। और मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। मेरे बच्चे भी अगर गलती करते हैं तो मैं उन्हें आपके सामने नहीं कोर्ट के सामने खड़ा होकर उन्हें दंडित करूंगा। और दूसरा अगर करता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये भी मेरा बात है। चाहे फिर कुछ भी हो जाओ मैं छोड़ने वालों में से नहीं। इसलिए इस शहर में अमन रहना चाहिए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। किसी जाति के नाम पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये सबसे बड़ा दुख है। अगर ये दोबारा भविष्य में ऐसी गलती हुई तो इसका इल्जाम बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं विराम देते हुए मीडिया वालों के लिए धन्यवाद देता हूँ। कल भी हमारे साथ पूरे खड़े रहे आप। इसके लिए धूप आपने जो झेली है वो दोनों ही पक्ष इसके जिम्मेवार हैं, मैं नहीं हूँ। मुझे तो मजबूरी में खड़ा होना पड़ा क्योंकि मेरे समाज का मामला है और समाज मेरी जान आन शान सब मेरा समाज है। और इस शहर के नागरिक वो भी मेरी जान है क्योंकि मुझे सारे लोग सहयोग भी करते हैं। मुझसे आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं की तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और इस विराम में यहीं देते हुए मैं इसको विवाद को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। आगे भविष्य में ना हो जो हमें मजबूर होकर आगे कोई कदम बढ़ाओ। धन्यवाद। सचिन जी, कल जिस तरह से सब लोग रोड पे थे, आपसे बार बार बात भी हुई, तो आपने ये कहा था कि जब तक
कुछ कार्रवाई नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। अभी धरना ख़त्म किया आप लोगों ने, तो क्या ऐसी बातें हुई कि जिस वजह से धरना ख़त्म किया आप लोगों ने? देखिए, झगड़ा दो पक्षों के बीच में नहीं हुआ, दो युवाओं के बीच में दो हुआ। युवाओं के बीच में हुआ। अब इसको सामुदायिक देके राजनीतिकरण करना ये गलत था, क्योंकि कल इसमें राजनीतिकरण हो रहा था और बच्चों का फ्यूचर भी इसमें देखो खराब होता है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कल को इनको कुछ करना है और ऐसे ही किसी को क्यों हम ताक पे लगा दें। तथ्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई चीज़ें कल गुमराह करने की रही जिससे पूरे दोनों समाज के लोग भ्रमित हो गए। और क्योंकि वाल्मीकि समाज हो या फिर हमारा जौनपुर समाज हो, ये तो पहले से एकजुट एकमुट रहे, इनको वैसे तो तोड़ने की कोशिश करी। समाज की बात शायद आनी भी नहीं चाहिए। एक मसूरी है, मसूरी के लोगों की बात है ये जी। कल को किसी और समाज से झगड़ा हो जाए तो क्या हुआ? किसी की भी लड़ाई हो सकती है। समाज का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत आप झगड़ो, कुछ भी करो, व्यक्तिगत जाओ। समाज को बीच में लाना ये गलत था, ये गलत है। और आनंद में मसूरी में सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि शांति बना के रखें, मसूरी का सम्मान बढ़ाएं, यहाँ के IAS बने, IPS बने, मसूरी को ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाएं, ना कि ये लड़ाई झगड़ा, ये हमारे संस्कार नहीं है। मसूरी सुंदर है, गुलदस्ता है, यहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, इसका राजनीतिकरण ना करें। आज क्या हुआ? आपने दोनों बच्चों को समझाया जी हाँ, कि ऐसे ही बोल दे कि नहीं भाई आप हाथ में ला लो या गले मिल लो, या प्रॉपर समझा के तसल्ली दे के ये फैसला हुआ है? नहीं, तसल्ली देखिए, दोनों बच्चों को तसल्ली से समझाया गया है कि भाई आइंदा कभी भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर भविष्य में कभी कुछ होता भी है तो हम बड़े छोटे बैठे हैं, आप हमसे आके बताइए कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, हम उसका सलूशन निकालेंगे। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना या शहर का माहौल ख़राब करना, ये कोई तथ्य वाली बात नहीं। कल हम पुलिस चौकी में थे, गुप्ता जी भी थे सर। कल एक जो मेन बात हम बात कर रहे थे वहाँ पर चौकी में, वो थी पेट्रोलिंग को लेके। रात को पुलिस पेट्रोलिंग कर ही नहीं रही है, बंद हो गया पेट्रोलिंग। कल आपके सामने शायद वो बोल भी रहे थे कर रहे थे, पर जब बाकी लोगों ने वहाँ पर बोला तो बोले पेट्रोलिंग हो ही नहीं रही है। जी खरोला जी, आप भी मेरे ख्याल से वहीं चौकी में थे और आपने पूरा दिन अपना वहाँ दिया है। हाँ। इस जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है दो बच्चों के बीच में, तो जो हमारे CO सिटी है, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उनके साथ जो हमने वार्तालाप की, जो पंत जी हैं हमारे, और उन्होंने आश्वासन दिया है। क्योंकि हमने उन्हें कहा है कि जो पिछला जो मसूरी का समय था, जब हम छोटे थे या हमने अपने मसूरी में जीवन व्यतीत किया है, तो पेट्रोलियम रात को होती थी, एक डर का माहौल होता था, जो खुरापाती तत्व होते हैं उनके अंदर एक भय पैदा होता था। लेकिन ये जो रात की गश्त है पूर्णतः बंद हो चुकी है। लेकिन उसमें CO साहब ने भी अपना एक पक्ष रखा कि हम पे जो पुलिस कर्मचारी है वो कम है। लेकिन हमने उनको इन नगर पालिका के माध्यम से, जो नगर पालिका के जो वर्तमान सभासद हैं और जो हमारी अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने पर्यटन सीजन को देखते हुए जो भर्तियां करी है 35-30 लोगों की, तो हमने उनको पर उससे पेट्रोलिंग से, रात की पेट्रोलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो दिन के लिए ठीक है। हाँ, मैं बता रहा, अगर मान लीजिए अगर पेट्रोलिंग होती, यहाँ पर भट्ट जी भी है, भट्ट जी, अगर पेट्रोलिंग होती तो ये होता क्या? देखिए, अगर पिछली बार आपने पुलिस पे ये सवाल भी उठाया था कि लोग कम है पुलिस के पास, देखिए पढ़ने चाहिए मसूरी के लिए। जहाँ तक CO साहब ने हमें आंकड़े बताए तो पिछले 5 से 7 सालों में 35% पुलिस कम हुई है पूरे उत्तराखंड में। अच्छा। और ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े को हम सही मान रहे हैं। पूरी मसूरी में भी इसका मतलब 35% पुलिस कम हुई है। और मैं पुलिस को हमेशा उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगाता हूँ, मैं कई बार थैंक्सफुल भी रहता हूँ। लंडोर चौकी में मात्र 2 पुलिस वाले हैं, कुलरी चौकी में मात्र 4। अगर पेट्रोलिंग होती थोड़ा कम हो सकता था, जितना बड़ा 100% होगा। जैसे कि जहाँ पर भी हम ये कहते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े का मामला रहता है, जहाँ पर नशे का मामला रहता है, जो ऐसे पिन पॉइंट जगह हैं जहाँ पर कुछ दिक्कत रहती है, वहाँ पर अगर पेट्रोलिंग हो तो लोगों के माइंड में रहता है कि यार दिन में कभी भी यहाँ पर शाम को रात को पेट्रोलिंग होगी तो एक डर रहता है और उससे 100% फ़ायदा मिलता है। और कल भी हमने CO साहब से यही विनती की है कि हम बहुत बार गुजारिश कर चुके हैं कि मसूरी में पुलिस बल बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खुद की जनसंख्या छोड़ के मसूरी की, उसके बाद 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख पर्यटक आते हैं। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आखिर उत्तराखंड सरकार की, मसूरी प्रशासन की है। और अगर हमारे पास पुलिस बल ही नहीं रहेगा, आपने देखा होगा कि टूरिस्ट से झगड़ा हो गया था कुछ दिन पहले, उसमें कंप्लीट गलती टूरिस्ट की थी, हमारे लोकल की गलती नहीं थी। पर संभालने इस पुलिस को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पुलिस कहीं और गश्त कर रही थी। तो पुलिस की संख्या ही नहीं है, 2 पुलिस वाले इधर जाएंगे तो फिर दूसरी जगह वो पहुँच नहीं पाते हैं। इसके ऊपर सुधार होना चाहिए। कंडारी जी, एक और कल हम बात कर रहे थे पुलिस से, एक और बात जो पता चली है कि मसूरी में नशे का एक माहौल हो गया।
यूथ कोई बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर, यूथ सारा बर्बाद हो रहा है, नशे के ऊपर जा रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, नशा जिस तरह से यूथ को बर्बाद कर रहा है मसूरी में। देखिए स्मैक कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा हो, कहीं से आ रहा है? ये जो आपका सवाल है बहुत जायज़ सवाल है, और ये एक मात्र मसूरी का विषय नहीं है। हाँ। आज पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में, पहाड़ों के कोने कोने में जो है ये नशा पहुंच रहा है। खैर बड़ा पिक्चर पूरे देश का, पर मसूरी की बात करेंगे उसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी पे आना चाहूँगा कि मसूरी के अंदर जो ये नशा है ये बहुत कोने कोने तक जा रहा है, और स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से जो हमने सुना कि बाहर से लोग आके यहाँ पे जो है बेचते हैं, और खुलेआम कई लोगों ने कहा कि हमने देखा है बेचते हैं। पुलिस क्यों नहीं देख पा रही? तो इसमें वही है कि सवाल ये है कि जो पुलिस का सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस जो अभी आजकल झगड़े हो रहे हैं, जो 2-3 झगड़े लगातार इस शहर में हैं और ये पिक्चर पुलिस के आसपास में हैं। तो कुछ दिन पहले एक झगड़ा हुआ भी था, उसके विषय में उस दिन थाने में भी गया, अकेला मैं गया, वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब नहीं मिले, एसएसओ साहब से मेरी बात भी हुई। कुलरी चौकी में गया तो वहाँ पे जो है कुंडी लगी थी, एक भी पुलिस वाला वहाँ पे नहीं था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जो ये घटनाक्रम अभी लगातार तत्काल हुए हैं, इसके बारे में मैंने पुलिस को जाके सचेत भी किया था कि अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं बढ़ाई, पिक्चर पैलेस के आसपास पेट्रोलिंग रात को नहीं करी, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम होंगे। और ये जो आज वाल्मीकि समाज और जौनपुर समुदाय का जो एक झगड़ा सामने आया, छोटी बात की बड़ी बात हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं ये कमी है कि अगर पुलिस वहाँ पर होती तो कहीं ना कहीं ये कम हो सकता था, ये वहीं हो सकता था। और साथ ही साथ इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि इस छोटे से झगड़े को कुछ लोगों ने पिछले जो 5 साल से लगातार इस शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इस शहर के जो एक शांतिपूर्ण भाईचारे वाला जो माहौल है, जिसमें हर व्यक्ति की जगह है, हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति जो मसूरी समाज के लिए ज़रूरी है, उनको कुछ लोग बांटना चाह रहे हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। हम उनको आपके माध्यम से खुला चेताना चाहते हैं कि आज मसूरी का हर आदमी समझ चुका है, चाहे वो वाल्मीकि समाज का आदमी हो, चाहे वो किसी दूसरे समाज का आदमी हो, वो किसी भी तरीके से आपके झूठे झांसों में, आपकी बातों में आने वाला नहीं है। मसूरी बटेगा नहीं, और मसूरी बिल्कुल भी नहीं बटेगा। और कोई इसको बांटने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं। अभी तो हम इस बात को दब के कह रहे हैं, खुला शब्दों में नहीं कह रहे, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो ये काम कर रहा है, जरूरत पड़ी तो खुला भी तो कहेंगे, खुले इसको कहेंगे और खुला इस चीज को ले उसको सामना करना पड़ेगा। और उसका क्या जवाब दे पाएगा, कैसे जवाब दे पाएगा, वो ये तय कर ले। जो इस समाज में जहर घोलना चाह रहे हैं, जो लोग इस शहर का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा आपके माध्यम से खुला चैलेंज है कि इस शहर की जो शांति प्रियता है, इस शहर का जो माहौल है, इस शहर की गरिमा को बनाए रखे, राजनीति करे, सच्ची राजनीति करे, अच्छी राजनीति करे, लोगों को अच्छे मुद्दों से जोड़े, बांट कर समाज में जहर घोलकर जो राजनीति करेगा उसके चेतने का उसका समय आ चुका है। अच्छा गुप्ता जी, ये नशे के ऊपर बात कर रहे थे, कल वहाँ पर आपने भी क्वेश्चन रेज किया कि पिक्चर पैलेस एरिया में आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, एक नशा एक बड़ा कारण है, उस पर कुछ लगाम नहीं लगाई जा रही है। देखिए महोदय, मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सीओ साहब को ये ओपन बोला कि जो गांव से जो हमारे बालक आते हैं ये रोजगार के लिए मसूरी, 15 दिन में ये लोग हमारे मसूरी में आके पता कर लेते हैं कि स्मैक कहाँ मिलती है, या चरस अफीम जो भी ये नशे होते हैं। तो मैंने पुलिस पे भी ये सवालिया निशान जरूर लगाया कि जब वो 15 दिन में पता कर सकते हैं तो आप लोग खामोश क्यों हैं, या आपको पता नहीं है, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो सीओ साहब ने हमें कहा है अभी थोड़ा सीजन का टाइम है, इसके बाद इसमें बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया जाएगा। पूरी मसूरी के लोगों से अपील करते हैं इसमें आप लोग भी सहयोग करें। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा सारा हमारा जो मसूरी का है आज, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग एक टेबल पे आए, कल के दिन यही फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुख होता है देख के कि आज हमारी उम्र भी इसमें मसूरी में जो है एक बहुत काफ़ी लंबा समय हम लोग बिता चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों को हमने गोद में खिलाया था आज वो नशे के और इतना अग्रसर हो चुके हैं वो पहचानने को तैयार नहीं है। अपने माँ बाप से उनका व्यवहार, समाज से उनका व्यवहार, जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मैं तो 100% जिम्मेदार सूखे नशे को ही इसका कारण मानता हूँ। मैम, कल से मसूरी की सफाई व्यवस्था ठप थी क्योंकि लोग धरने पे बैठे थे। कितना मुश्किल था दोनों पक्ष को, आपने कल से ट्राई कर रहे हो आप, ये खैर ये मामला सुलझे, कितना मुश्किल रहा दोनों पक्षों को साथ में अपने घर में आज सुबह से आपने बैठा के समझाया, सॉल्व कराया, मुश्किल था बहुत? देखिए मुश्किल तो तब होती है चीज़ें जब कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है। अच्छा।
कोई भी काम असंभव नहीं होता है और दोनों पक्षों में इतनी समझदारी ज़रूर मुझे देखने को मिली है कि दोनों पक्षों में से कोई भी नहीं चाहता है कि शहर की शांति बिगड़े। लेकिन देखिए, दो बच्चों का झगड़ा था और इस झगड़े को दो बच्चों के झगड़े के तौर पे ही देखना चाहिए था। लेकिन शहर के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटा सा भी अगर कुछ मामला शहर के अंदर उठता है तो उसको पुश करते हैं कि एक बड़ा मामला बन जाए, इस शहर की व्यवस्था बिगड़ जाए और उनको एक राजनीतिक मंच मिल जाए कुछ बयानबाजी करने के लिए। तो आपके माध्यम से मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि ये इस मंशा में वो कभी भी सफल नहीं होंगे। शहर की व्यवस्था नहीं बिगड़ने दूंगी, क्योंकि दोनों पक्ष के जो वरिष्ठ लोग हैं बहुत समझदार लोग हैं, इस शहर का नेतृत्व भी कर चुके हैं और इस शहर को अगर चलाने की मैं बात करूं, पालिका के में 90% जो कर्मचारी है वो हमारे वाल्मीकि समाज से है, तो वो इस शहर की पूरी व्यवस्था को भी देखते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी रोजी रोटी जहाँ से चलती है उसके प्रति उनका जो अपना एक लगाव है, वो लगाव मैं पिछले 1.5 साल से पालिका में हूँ, वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से वो लगाव उनका देखा है। इसलिए मैं उनको किसी भी रूप से ऐसा ब्लेम नहीं कर सकती कि उनका शहर के प्रति इस तरीके का कोई रवैया हो कि उस शहर में किसी तरीके का कोई उत्पात हो। ठीक है, गलतियां हो जाती है, बच्चों ने गलतियां करी है, लेकिन बड़े जो लोग होते हैं, जो हमारे जिनको हम पेरेंट्स कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, जो हमारे गार्जियन है उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको सही रास्ता दिखाएं। और आज वही काम दोनों समुदाय के लोगों ने करा, दोनों पक्षों के लोगों ने करा कि उन्होंने एक मार्गदर्शन करा। दोनों बच्चों ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलतियां हुई है और दोनों पक्षों ने बच्चों को समझाते बुझाते हुए ये कानूनी कार्रवाई किसी तरीके की ना हो, इस पे दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। और पालिका की जो कल से जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी थी उसमें पिछले 2 घंटे से हमारे सारे सफाई कर्मी तत्परता से लग गए। कल भी आप गए थे झगड़ा सुलझाने के लिए, कल सुलझ नहीं पाया? सुलझ गया था। अच्छा, कल तो सुलझ गया था झगड़ा। लेकिन मैं समझौता नहीं हो पाया बेसिकली। समझौता भी हो गया था। अच्छा। देखिए, हमने बोला था कि ठीक है, जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने बोला था कि ठीक है, जिसकी गलती उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर दोनों पक्ष समझौता चाहते हैं, दोनों बच्चे, तो समझौता करा दीजिए। दोनों बच्चे अगर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो वो हो जाए। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि दोनों पक्ष कल वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने एक थाने में अपनी एक एप्लीकेशन दोनों पक्षों की आ चुकी थी, लेकिन मौजूद दोनों पक्ष नहीं थे, तो इस वजह से कल सुलझ नहीं पाया था। पर धरना प्रदर्शन का ऐसा कोई इरादा हमारे कर्मचारियों का नहीं था। वो जबरदस्ती एक कुछ जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि कुछ चंद लोगों को अपने राजनीति चमकाने की, तो इसलिए वो ये सारा बवंडर किया गया, जिसमें ये नहीं देखा गया कि इसमें पालिका की क्या गलती थी, जो पालिका का काम सफर किया गया, है ना। समुदाय विशेष का कोई अगर मुद्दा होता है तो ठीक है, उसको समुदाय विशेष के अंदर निपटाना चाहिए, मैं इस बात को मानती हूँ। लेकिन व्यवस्था नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, अगर पालिका का कोई मुद्दा होता तो निश्चित रूप से उसमें हमारा चाहे कर्मचारी है, हमारे चाहे सभासद हैं, गण है, मैं हूँ, हम सब लोग मिल बैठ करके उसको सुलझाते। लेकिन 2 बच्चों के झगड़े में पूरे शहर की व्यवस्था ठप करना, मुझे नहीं लगता कि ये शहर हित में। एक और चीज मैम, मुझे जो अच्छा लगा कि भले ही झगड़ा जैसा आपने बोला 2 पक्षों का था, नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं था, वैसे तो क्षेत्रवाद या जो जातिवाद था उससे भी लेना देना था, उसके बावजूद आप सब लोग, आप और पूरे जितने भी सभासद थे सब मौजूद थे, टाइम टू टाइम वहाँ पर आ रहे थे, ट्राई कर रहे थे सब लोग। प्रयास यही था कि किसी तरह से ये निपट जाए, ये आगे ना बढ़े। तो ये तो मुझे एक अच्छी बात लगी, सारे सभासद मौजूद थे, आज भी बहुत सारे ज़्यादातर लोग मौजूद हैं। देखिए, हमारे सभासदों का भी एक मानना होता है कि जो बच्चों के जो झगड़े होते हैं वो बच्चे 20 और 22 साल के बच्चे है ना, और इन झगड़ों में अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो बहुत लंबा आगे लटकता है। और हमारे सभासद भी इस बात को एग्री करते हैं कि बच्चों का कैरियर किसी तरीके से बर्बाद ना हो। कैरियर भी फिर मुझे लग रहा है वो दुश्मनी बढ़ती जाएगी ना, दुश्मनी बढ़ती जाती है। और अगर हम 2 समुदायों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं
तो मुझे लगता है कि ये जो दो समुदाय आमने सामने जब खड़े होते हैं ना, तो शहर के अंदर किस तरीके का मैसेज आता है, किस तरीके का माहौल होता है। हम लोगों का जो शहर के अंदर माहौल है कि एक दूसरे के सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहते हमेशा साथ में रहता हैं। है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को, शहर के किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है, हर समुदाय का व्यक्ति वहाँ खड़ा रहता है। तो इस तरीके का माहौल हम क्रिएट करें ही क्योंकि आमने सामने दो समुदाय हो। जब एक हम कहते हैं ना कि दूध बेटी का रिश्ता जब हम लोगों के बीच में है तो वो रिश्ता कायम रहना चाहिए। उस रिश्ते को इस रूप में नहीं रखना चाहिए कि कभी भी अगर छोटी सी भी कोई बात हो तो आगे भविष्य में भी दो समुदाय आमने सामने खड़े हो जाए। मैम, मसूरी की जनता को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से कल हुआ या बाकी टाइम भी जब भी कुछ लड़ाई होती है, क्षेत्रवाद, जातिवाद हमेशा आ जाता है, कैसे इससे दूर रहे और क्या ये है, और अगर जैसा आपने बोला ये नहीं होना चाहिए तो लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मसूरी जो शहर है, हाँ। इसमें हर जाति का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का व्यक्ति रहता है। सबको बराबर अधिकार है? सबको बराबर अधिकार है, ठीक है। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं ठीक है। है। सबके राइट एक जैसे हैं, सबको बराबर अधिकार है। और जिस तरीके से अभी तक रहते आए हैं, आज तक रहते आए हैं कि एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, आगे भी इसी तरीके से खड़े रहें। यहाँ के युवाओं को मैं जरूर एक संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, आपका लंबा कैरियर पड़ा हुआ है, आप इस तरीके की कोई हरकत मत कीजिए एक दूसरे के साथ कि आपका कैरियर बर्बाद हो। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि अभी विंटर कार्निवल में एक लड़ाई हुई थी, एक गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, वो केस अभी भी चल रहा है थाने में। और उसमें से एक दो बच्चे हैं जो जिनका अभी आर्मी में चयन हुआ था, लेकिन उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से वो रह गए हैं। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि थाने में केस चल रहा है। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, जोश में आप होश मत खोइए। आप ठीक है, होता है, मैं मानती हूँ कि तू में होती है, लेकिन उस झगड़े को आप ऐसा झगड़ा मत बनाइए कि दो समुदाय आमने सामने हो जाए, आपका कैरियर बर्बाद हो जाए और शहर की व्यवस्था बिगड़ जाए।